अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान एंड चाइना डिड नॉट अटेंड इंडिया एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस, व्हाट वाज द रीजन। तो भाई साहब, ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इंडिया में, तो ये अभी चाइना ने वो जवाब नहीं दिया कि वो अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे। पाकिस्तान को तो वैसे भी इनवाइट ही नहीं किया। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन करते हैं? वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक पर बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे कि हमारे देश के गृह मंत्री ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि आतंकवाद को हमें किसी भी रिलीजन से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। टेररिज्म कैन नॉट एंड शुड नॉट बी लिंक्ड टू एनी रिलीजन। नाउ ये सब जो इनकी स्टेटमेंट्स है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म में आई है। भारत आज के समय होस्ट कर रहा है नो मनी फॉर टेरर मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस। ये एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है जहां पर दुनिया भर से 78 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात देखिए कि इस कॉन्फ्रेंस में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं किया गया था मगर चाइना को इनवाइट किया गया था। हालांकि चाइना ने अभी तक इस कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया। ना इससे चाइना की ही छवि खराब होती है। चाइना ऑलरेडी पाकिस्तान के बहुत सारे आतंकवादियों को यूएन में लगातार बचाता आया है। उसके अलावा जब इंडिया ने इनविटेशन भेजा इस कॉन्फ्रेंस का चाइना को, तो इन्होंने ना अभी यस कहा है ना नो कहा है, अभी तक कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। ना डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इस कॉन्फ्रेंस के बारे में और ये भी जानेंगे कि ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे टाइम में हो रही है जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो मेजर थिंक टैंक्स हैं वो खुल के कह रहे हैं सरकार को कि पाकिस्तान को एड देना शुरू कर दो। ये यूएसए के लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि अर्तेमिस मिशन हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है? एक मून मिशन है ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन जापान, रशिया, यूएसए, चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मैं दूंगा वीडियो के अंत में। ना अभी के लिए वैसे मैं आपको ये बता दूं कि पूरे साउथ एशिया पे आज के समय आतंक का खतरा वापस बढ़ गया है, क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा, क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल चुका है और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे आतंकवादी संगठन जो एक टाइम पर अंडरग्राउंड हो गए थे, अब ये बाहर आ रहे हैं, लोगों से चंदा मांग रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि साउथ एशिया में कल को ये पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन कहीं ना कहीं अटैक करे और आतंकवाद फैलाए। और इसलिए PM मोदी ने इस नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि आतंकवादी हमला चाहे कहीं भी हो, दुनिया में किसी भी कोने में हो, उसको इक्वल आउटरेज से डील करना चाहिए, वहां पर इक्वल एक्शन होना चाहिए। नहीं तो अभी के लिए आप अगर देखो, दुनिया में सिस्टम यह है कि अगर कोई आतंकवादी हमला होता है USA में, कनाडा में, यूरोप में या फिर कुछ केसेस में आप कह लीजिए जापान, साउथ कोरिया में, तभी इंटरनेशनल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। नहीं तो अफ्रीका में, अभी रिसेंटली आपको पता है अफ्रीका में क्या हुआ? अफ्रीका में एक आतंकवादी संगठन है बोको हराम करके। बोको हरम ने 20 औरतों को मार दिया कि ये कहकर के ये सब विचेज हैं, चुड़ैले हैं। और बोको हरम जैसे आतंकवादी संगठन अफ्रीका में आए दिन पता नहीं कितने मासूम लोगों को मारते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं काफी जगह, मगर इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर करता नहीं है। तो PM मोदी का जो यहाँ पर स्टांस है कि ऑल टेररिस्ट अटैक्स डिजर्व इक्वल एक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ यूनाइटेड नहीं होगी तब तक आतंकवाद हटेगा नहीं ऑल टुगेदर। जब तक हम मान के चलेंगे कि ये आतंकवाद मुझे इम्पैक्ट करता है तो मैं एक्शन लूंगा और ये मुझे इम्पैक्ट नहीं करता तो मैं एक्शन नहीं लूंगा, तो तब तक आतंकवाद दुनिया से हटेगा नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो बहुत ज्यादा हॉस्टाइल है इंडिया के तरफ। पाकिस्तान की तरफ से लगातार ओवर द इयर्स कई आतंकवादी आए हैं जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया है। और इस वजह से हमने ये भी देखा है कि आज के समय इंडिया की क्रिकेट टीम या फिर कोई भी स्पोर्ट्स की टीम पाकिस्तान नहीं जाती पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है जब तक यहाँ पे आतंकवाद खत्म नहीं होता। मगर यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, इन सब को इंडिया में जो आतंकवाद हो रहे हैं उससे कुछ मतलब नहीं है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि काफी बार ये लोग अपनी जो क्रिकेट टीम है ये भेजते हैं पाकिस्तान में, इवन दो इनके खुद के क्रिकेटर्स को पाकिस्तान में इतना खतरा होता है कि प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी करनी पड़ती है प्रोवाइड। मगर आप कह लीजिए कि एक बार को इन सब कंट्रीज ने रशिया को बॉयकॉट कर दिया क्योंकि रशिया से इनको खतरा है, मगर सिंस पाकिस्तान से कोई इनको डायरेक्ट थ्रेट दिखता नहीं है तो पाकिस्तान का आतंकवाद ये लोग इग्नोर कर देते हैं। तो इंडिया का स्टांस यहां पर बहुत ही क्लियर है
कि यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। गांधी जी की कोट है कि अगर आप दुनिया में कुछ बदलाव देखना चाहते हो ना, तो सबसे पहले खुद में वो बदलाव लेकर आओ। अगर आप चाहते हो कि आपके आसपास साफ सफाई रहे, तो दुनिया को डांटने से पहले आपको खुद की जो आदतें हैं ये सुधारनी होगी, खुद साफ सफाई मेंटेन करनी होगी, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दूसरे लोग भी साफ सफाई मेंटेन करके रखें। और आगे इस कॉन्फ्रेंस पे पीएम मोदी ने यह भी ऐड किया है कि सर्टेन कंट्रीज हैं जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं और आतंकवाद इनकी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है। मैं यहाँ पर कहूँगा ये जो स्टेटमेंट है ना सिर्फ पाकिस्तान, इवन चाइना को भी हिट करती है। चाइना मेरे हिसाब से देखिए लॉन्ग टर्म में अपनी इंटरनेशनल स्टैंडिंग और ज़्यादा घटाता रहेगा पाकिस्तान के आतंकवाद को डिफेंड करते हुए। मगर प्रॉब्लम यह है कि चाइना का जो ये सपोर्ट है ना पाकिस्तान के आतंकवाद को, ये यूएस मीडिया भी इतना कवर नहीं करता, क्योंकि यूएसए में भी आप कह लीजिए एक प्रॉपर पॉलिसी नहीं बनी पाकिस्तान को लेकर के पाकिस्तान के साथ करना क्या है। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि यूएसए में एक बहुत ही बड़ा थिंक टैंक है काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस। 1922 के आसपास ये थिंक टैंक बना था और यूएसए की गवर्नमेंट आज से 1-2 साल बाद क्या करेगी, ज़्यादातर इनकी रिपोर्ट्स में पहले ही पता लग जाता है। मैं खुद काफ़ी बार इनके रिसर्च पेपर स्टडी करता हूँ अपनी वीडियोस बनाने में, और रिसेंटली मैंने देखा कि यहाँ पर ओपनली कॉल दी गई है अमेरिकन गवर्नमेंट को कि अगर यूएसए एड बढ़ाता है पाकिस्तान को तो ये स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, रणनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, और ये यूएसए का मॉरल इंपरेटिव है। मतलब कि यूएसए सही काम भी कर रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान को आज के समय $40 बिलियन की आवश्यकता है और यूएसए ने पाकिस्तान को अभी के लिए सिर्फ $97 मिलियन दिए हैं। पर्सनली मैं आपको बता दूं, जब तक यूएसए एक प्रॉपर पॉलिसी नहीं बनाता पाकिस्तान के इशू को लेकर, पाकिस्तान में जो सपोर्ट है टेररिज्म को लेकर, इसके अगेंस्ट यूएस प्रॉपर एक्शन लेता नहीं है, आप देखोगे इंडिया में जो आम जनमानस है ना, उसके दिल में रशिया की तरफ जो स्नेह है आप कह लीजिए या फिर फ्रेंडशिप की जो भावना है, ये लगातार बढ़ती रहेगी। क्योंकि हम इंडियंस को भी समझ नहीं आता कि पाकिस्तान एक ऐसा देश जहां पर ओसामा बिन लादेन आराम से रह रहा था, उस देश को यूएस लगातार इतना सपोर्ट क्यों करता है। ये ना सिर्फ इंडिया की जनता को हर्ट करेगा, ये अमेरिकन जनता को भी आज नहीं तो कल हर्ट करने वाला है। फिर आगे आप अगर देखो तो पीएम मोदी ने यह भी ऐड किया है कि डीप लिंक्स दिखे हैं साइबर करेंसी और टेररिज्म के बीच में। मैं कहूँगा देखिए भारत सरकार ने एक बहुत ही अच्छा फैसला किया था क्रिप्टो करेंसी भारत में बैन करके। जो भी हमने प्रतिबंध लगाए हैं ना क्रिप्टो करेंसी में, इससे आपने देखा होगा कि भारत में लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी कम कर दिया। नहीं तो मुझे याद है मेरे खुद कुछ जानकार लोग थे, उन्होंने लाखों रुपए के क्रिप्टो एक बार को बाय कर लिए थे इन्वेस्टमेंट के रूप में। जब सरकार ने रोक लगाई क्रिप्टो पर, तब उन लोगों ने जल्दी से अपना पैसा बाहर निकाल दिया। और मैं आपको बता दूं, रिसेंटली आप देखोगे सारी क्रिप्टो करेंसी के प्राइसेस क्रैश हुए हैं। अगर वो लोग अपना पैसा क्रिप्टो में निवेश करके रखते तो उनको भारी नुकसान होता। तो मैं कहूँगा भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। उसके अलावा हमने ये भी देखा है कि जो साइबर करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, इसका कहीं ना कहीं लिंक भी है आतंकवाद से। और तो और हाल ही में एनआईए के जो चीफ है भारत में, इन्होंने ये भी कहा है कि भारत के पास प्रॉपर एविडेंस है, प्रूफ है कि टेरर फाइनेंसिंग होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? ट्विटर, फेसबुक वगैरह, ये सब हो गए आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और बिल्कुल इनसे भी आतंकवाद को फंडिंग मिल रही है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो सोर्स है फंडिंग का, ये हम रोके। क्योंकि देखो पाकिस्तान FATF की ग्रिल से बाहर हो चुका है, तो टेरर फंडिंग अब खुल के होगी। आतंकवादियों को और कुछ मिले ना मिले, पैसा लगातार मिलता रहेगा, पाकिस्तान की सरकार ये इंश्योर करेगी। तो हमारा काम ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आतंकवादी संगठन को पैसे ना मिले, ये हम इंश्योर करें। और इंडिया की देखो ग्रैंड विजन आतंकवाद को लेकर ये है कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस अप्रोच हमको बनानी होगी आतंकवाद को लेकर। शी जिनपिंग ने रिसेंटली आपने देखा होगा चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी करी थी इंट्रोड्यूस। चाइना के लोग तंग आ गए। काश शी जिनपिंग भी पीएम मोदी की तरह जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर टेररिज्म रखते, इससे रीजन को काफी हेल्प मिलती। क्योंकि पीएम मोदी ने रिसेंटली ये कहा है कि एक भी आतंकवादी अटैक इज टू मैनी। एक भी आतंकवादी अटैक होता है ना, उसको भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंस देंगे। एक स्टैंडर्ड हमको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तभी हम आतंकवाद को ऑल टुगेदर इरेडिकेट कर सकते हैं। अगर हम मानेंगे कि अच्छा 3 साल में एक आतंकवादी हमला हुआ है, चलो ठीक है इतना सह लेंगे, नहीं, हमें एक स्टैंडर्ड ये बना के रखना होगा कि एक भी आतंकवादी हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तभी हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा देश सेफ रहेगा।
और ये ना सिर्फ हमारे देश के नागरिकों की सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 2008 में जब 26/11 हमला हुआ था ना, भारत की इकोनॉमी पर इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। हालांकि उस वक्त ग्लोबल इकोनॉमिक संकट वैसे ही चल रहा था। उसके बाद हमने ये भी देखा कि कई बिजनेसमैन, कई इन्वेस्टर्स ने इंडिया को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इंडिया का इतना इंपॉर्टेंट होटल ताज, जो मुंबई का आप लैंडमार्क कह सकते हैं, जब इसमें आतंकवादी हमला होता है ना, तो बिल्कुल आप कह लीजिए डर हर जगह फैल जाता है। तो कई साल लग गए इंडिया को 26/11 से उभरने में। इंडिया की जीडीपी को इससे काफी बड़ा झटका लगा था। इसके बारे में कई यूएसए के इंस्टीट्यूट्स ने रिपोर्ट किया था। तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये बात इंश्योर करना कि फ्यूचर में इस टाइप का आतंकवादी हमला भारत में कभी भी ना हो। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि यूएसए को हम कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करवाएं कि जिस देश को आप इन द फ्यूचर सपोर्ट करने की बात कर रहे हो, ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में टैंक रैंक रखता है। हालांकि इस इंडेक्स में यह भी मेंशन किया जाता है कि पाकिस्तान के लोगों को खुद आतंकवाद से कितना नुकसान हुआ है, मगर हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि यह आतंकवाद पाकिस्तान ने खुद नर्चर किया है। ये आतंकवादी, इन्होंने वैसे सोचा था कि इंडिया को अटैक करेंगे, मगर आउट ऑफ कंट्रोल होकर पाकिस्तान को ये अटैक कर रहे हैं। तो देखिए, नीड ये है बिल्कुल आज के समय के जो भी देश आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं उनको हम आइसोलेट करें, मगर साथ ही साथ हम ये भी ध्यान रखें कि आतंकवाद को किसी रिलीजन से हम लिंक करके ना देखें। इससे देश में डिवीजन भी काफी बार बढ़ जाता है। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि आर्टेमिस, ये जो मून मिशन है, ये आजकल न्यूज़ में है, ये किस कंट्री ने लॉन्च किया है? तो सही उत्तर यहाँ पे है यूएसए ने। ये अभी एक अनमैन्ड मिशन लॉन्च किया है, आर्टेमिस 1। आर्टेमिस ओवरऑल प्रोग्राम के अंडर इन द फ्यूचर यूएस मानव भेजेगा, ह्यूमन बींग्स भेजेगा मून पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है ये नासा का आर्टेमिस। ये आजकल काफी न्यूज़ में है, इसको याद रखिएगा। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, अनअकैडमी के वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनसे आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको दिखेगी लिस्ट। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एसएससी, तो एसएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं एसएससी का कोर्स 24 महीने, 12 महीने का। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। और भाई साहब, जो आतंकवाद है ना, ये तो पूरी दुनिया का मसला है। जी बिल्कुल। जो मासूम लोगों को मारता है भाई साहब, वो किसी का सगा नहीं और उसका किसी मजहब के साथ कोई लिंक भी नहीं है। मजहब को तो ये इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इस्तेमाल करते हैं। नाम चलता तो भाई डॉलर है। ये मजहब को लेकर कोई फ्री में जाके नहीं लड़ते। ये लेकिन एक और बात आ रहा है, जिस तरह मतलब सारे बोलते हैं इस्लाम, मुसलमान जो है वो टेरर है, सिर्फ मुसलमान के ऊपर टैग लगाया और अंदर से फायदा थर्ड पार्टी उठा रही है। तो ये सारे भी सभी को एक लेवल पर रखो, एक लेवल पर देखो, ताकि सारों के ऊपर ब्लेम हो, सारे तो मिलकर इसको खत्म सरकार ने ये तो सबने अच्छा किया है। तो भाई साहब, पिछले दिनों वीडियो देखी थी, उसके अंदर वो जो सदर मुंतखब हुए थे उसके ऊपर सल्यूट बनता था, लेकिन असल सल्यूट जो है ना वो ये बनता है जो मोदी साहब ने बोल दिया कि मजहब के साथ इसको लेके ना करो, मिलकर इसके ऊपर काम करो। ये तो कब से चिल्ला रहा है इंडिया, तो कब से अमेरिका को, यूरोपियन कंट्री सही को बात चिल्ला रहा है है कि भाई आतंकवाद है। जब सिर्फ दूसरे रशिया मत बनो। हाँ। यूरोप में जब कोई ऐसा वाकया होता हाँ, तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ, सबकी ना तो एशिया के अंदर कोई भी नहीं, जितने मर्जी खून रेडी हो जाए, रूल जो किसी है को वो परवाह सबके नहीं। बराबर होने यूरोपियन चाहिए। कंट्री और रूल ये सबके ऑस्ट्रेलिया, ये दूसरों को तो मानते नहीं है। हाँ। जब अपना भी अमेरिका नहीं, कोई इंडिया पहले से बोल रहा है आतंकवाद है, आतंकवाद है, आतंकवाद है, अमेरिका ने कोई स्टेप नहीं लिया। अमेरिका सो रहा था। हाँ। जब अमेरिका में हमला हुआ, हाँ, उसके बाद अमेरिका ने जनाब शुरू कर दिया, वर्ल्ड लेवल पर उठा दिया इस लेवल को। ऐसी बात। आतंकवाद दुनिया की एक मसला है। तो ये देख लो, फिर वो आगे कहाँ पर अफगानिस्तान में आके वो मिशन करते रहे। तो ये तो मोदी जब साहब ने तो फिर जनाब दुनिया का मसला बन जाता है। जब अमेरिका यूरोपियन कंट्री पे आती है तो दुनिया का मसला बन जाता है।
जब और दूसरे कंट्री दुनिया में जाती अब है, सबसे बड़ा मसला तो ये पाकिस्तान में है भाई। पाकिस्तान आर्मी पर अटैक होते हैं, पाकिस्तान के स्कूलों में अटैक ज्यादातर जो ये हमले ये एशिया के अंदर ही हुए हैं, और किसी बंदे या किसी मुल्क ने मिलकर ये मुद्दा नहीं सबसे ज्यादा international नुकसान सतह तो पर पाकिस्तान भाई में साहब हो रहा है। वो आजकल वो साउथ अफ्रीका में बड़े हो रहे हैं। तो पाकिस्तान टॉप 10 में आता है। वैसे मैं तो सोच रहा था कि पाकिस्तान जो है दुनिया का नंबर 1 आतंकवादी है, लेकिन भाई साहब दुख हुआ आज कि इतनी बदनामी के बावजूद भी 10वें नंबर पे। चलो टॉप 10 में तो है ही ना। तारक भाई अरे देखा जाए कैसे हमारे यहाँ बात बहुत करते ज्यादा हैं हमले यार। हुए, लेकिन हमसे जो ऊपर है उनका क्या ऐसा हाल होगा जी? टॉप पंजाबी में कहावत है ना कि कांट का ना ही बदनाम है। बदनाम है पाकिस्तान का, तो नाम ही नाम बदनाम है, दुनिया इससे में तो कांट अफगानिस्तान तो टॉप लिस्ट में है। लेकिन हाँ। अच्छा सही बात है, तालिबान है भाई। लेकिन हम भी बोलते थे जो अटैक करते हैं वो तालिबानी होते थे। अब- ज्यादातर अच्छा, अफगानी तो भाई मुसलमान अफगानिस्तान होते से ही थे। आते हैं तो पाकिस्तान ज्यादातर में। हमले भी वहाँ पर हो रहे और हैं। भाई साहब यहाँ से कौन जाता है बता मुझे। वो भी टॉप 10 में किसने किया है? वो नंबर 1 पे अमेरिका ने कर रखा है। तो भाई साहब ये अमेरिका की मोनोपोली है, वो जिसको चाहे क्लीन चिट दे, अच्छा जिसको चाहे एक भाई बदमाश बोल साहब दे, अगर चाहे किसी बोल को दे। बात बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, आतंकवाद को जिस कंट्री को, अब पाकिस्तान आतंकवादी है ना, माना जाता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी कंट्री। जिस कंट्री को पाकिस्तान से कुछ थोड़ा सा फायदा मिल रहा है ना, चाइना है ना, उसको पाकिस्तान के साथ रिलेशन है, ताल्लुक है, हाँ वो नहीं कहेगा कि पाकिस्तान एक आतंकवादी कंट्री है। सही। अगर अमेरिका को फायदा होगा पाकिस्तान से, वो भी नहीं कहेगा। तो वो ऐसी फायदा बात है। भाई वो फ्यूचर की प्लानिंग रखते हैं। हाँ इंडिया जिस तरह उभर रहा है ना, इंडिया को काउंटर करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान को मोहरा बना के रखा है। सही बात है। उनकी ये फ्यूचर की प्लानिंग है। तो भाई साहब वैसे ही है, ये अपने अपने फायदे के लिए भाई साहब आतंकवादियों को भी सपोर्ट करते हैं, बुरे को भी, गंदे को, किलर को, मर्डर को, सबको। और सियासत तो इसमें लाजमी इन्वॉल्व होती है ना। ये भाई सारा कुछ सियासी ऐसा लोगों अपने के फायदे के लिए चलते हैं। इस्तेमाल करते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी भाई ये खून रेजी होते हैं ना, इसके अंदर किसी न किसी सियासतदान बड़े का हाथ जरूर होता है। शुरू से आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला ही अमेरिका है। हाँ बेशक पहले अपना दिन से। मतलब निकालना था, लेकिन रशिया को तोड़ने मतलब से- सही तरीके से रशिया नहीं को निकला। तोड़ने के लिए पैदा ही अमेरिका ने किए थे ये पैसे तालिबान। कौन देता तो था? उसके ऊपर कोई भी अमेरिका नहीं देता था। उठाएगा, क्योंकि वो पावर है उसके पास। Might is right. पैसे वो Might दे- is right. तो ये बात है। टेरर फंडिंग तो भाई साहब अमेरिका भी करता रहा है, उसको भी ग्रे लिस्ट में आज होना चाहिए। उसकी वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी तरह। हाँ। तो उसके पास पावर है, तो उसको तरफ ना वो जिस तरह कोई प्राइम मिनिस्टर होता है तो उस पे कोई इल्जाम, कोई पोल नहीं खुलती जब वो जैसे जाता है। इक़्तिदार से वो बाहर निकलता है। लेकिन भाई ये भी कहना गलत होगा। अब शहबाज शरीफ के ऊपर खुली है ना, उन्होंने यूके में बुला के अच्छे से बेइज्जती की है। ये तमाचा है एक मुंह पे एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। भाई किस वो अपने आपको किस तरह ये प्राइम मिनिस्टर का लोग अंधभक्त देखें अब कि ऐसे बंदे को भी सपोर्ट कर रहे होंगे। ये अंधभक्ति नहीं तो क्या है भाई साहब, साफ साफ बंदा का पता है करप्शन की है, दुनिया में बदनाम हो गए। दुनिया में पूरी दुनिया बदनाम। में पता भी है तो सबको। भाई साहब लेकिन- अमन के शहर खाना काबा में ये जलील किए गए हैं। ऐसे फिर भी देख लेगा तो भक्ति इतनी भाई फैली हुई है कि लोग इनको support लेकिन कर रहे कुर्सी हैं। फिर भी नहीं छोड़ रही, नहीं छोड़ी। बेइज्जती हो चुकी है ना, अरे कुर्सी नहीं ऐसा छोड़ कि रही। ना इनको इज्जत की है ना बेइज्जती सिर्फ की, पैसे ये साले डॉलर इनको सर चाहिए। पैसे मिलते रहे। ये तो बंदे को यार मैं नहीं बोलना अच्छा चाहता। तारक भाई, पाकिस्तान का क्यों नहीं बुलाया गया यार? पाकिस्तान तो इस मामले से पाकिस्तान तो मास्टरमाइंड है। यार पाकिस्तान बुला लेते हैं, मतलब कि इनकी अपनी राय होती है, पाकिस्तान मिलकर के कुछ ना कुछ अपने- हल निकलना इसको था। शहबाज शरीफ को एशिया बुलाया। के अंदर अगर टेररिज्म इधर को खत्म पाकिस्तान करना है में ना, सिस्टम तो इनका किसको इनके बुलाया? हाथ में तो है कोई चीज नहीं। अगर इनके हाथ यार में कोई कोई चीज बत्ती होती, बुला लेते टीटीपी वालों को अलग मुंह लगा है, आर्मी वालों को अलग लगा है, अरे प्राइम मिनिस्टर का आपस में अलग, तो इनकी बनती अपोजिशन नहीं का है। अलग मुंह लगा, हर बंदे का तो अलग मुंह लगा। बुलाए किसको इंडिया वाले? यार किसी एक पाकिस्तान इतनी करोड़ आवाम है, उसके एक बंदे को भी नहीं बुलाया जा सकता। ये तो ना मुझे ही बुला ले, फिर मैं ही अच्छा बंदा हूँ। तो बाकी तो भाई भाग जाना आतंकवाद जो है भाई साहब, ये वाकई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसका हल अच्छे से निकलना चाहिए। और मिल सही बैठ बात कर है। ही निकलेगा। और जिस कंट्री में एक दफा धमाका हो गया ना भाई, उसकी तो इकोनॉमी भी गई, जी। सिक्योरिटी भी गई, उसकी सारी तो भाई value। वहाँ कोई जाना पसंद ही नहीं इंडिया की करता कि तरक्की सामने के भाई- पीछे, इंडिया की आज तक जो तरक्की रुकी है, मेन वजह ही आतंकवाद। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इंडिया ने कब की तरक्की कर भाई, पढ़े लिखे हाँ। शुरू से ही है, आजादी से पहले के हैं। पढ़े लिखे उस आजादी वक्त के, उस वक्त भी तरक्की हो सकती।
आतंकवाद की वजह से ना इन्वेस्टमेंट आती है, ना ही कोई कारोबार चलता है सही से, ना ही कोई ना बिजनेस तो चलता डिजिटल है। रहता है। और जो पहले से कर रहे होते हैं वो भी तौबा करके भाग जाते हैं, भाई निकलो अपनी जान भाई बचाओ जहाँ यहाँ से। जिस कंट्री का हालात भाई साहब, ठीक चाइना होने में हालात तो थोड़े से पढ़े खराब लिखे हुए। लोग बाहर चले जाते हैं। थोड़े तक खराब हाँ तो सारा कुछ निकल आया इंडिया ऐसे से आ निकाल के गया। इंडिया में ले आए। तो पाकिस्तान में आए दिन धमाके होते रहे, आए दिन नई हुकूमत बदलती रहती है, कुछ ना कुछ पंगा हाँ होता तो रहे। फिर तरक्की भी तो उसी हिसाब से ही कर रहा है, यही है वजह है ना। तरक्की भी तो उसी हिसाब से ही तो कर रहा ठीक है भाई साहब, आतंकवाद तो खत्म होना ही चाहिए, और पाकिस्तान भी गलत करता है तो भाई साहब इसके ऊपर भी पाबंदियां लगनी चाहिए। जी, बिल्कुल। जो गलत को सपोर्ट करे उसको जो इंसानियत का दुश्मन इंसानियत का भाई, दुश्मन उसके- भाई, वो उसके खिलाफ तो बातें उठनी जी। चाहिए और सख्त स्टेप होने ही चाहिए। बिल्कुल। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे म्यांमार, चाहे अफगानिस्तान, अमेरिका, जो भी हो। लेकिन भाई साहब वो कहते हैं ना, एक कहावत बनी है कि पानी जो हमेशा ना वो हाँ, जो निचली नीचे साइड होती है ना उधर ही वहां पर ही जाता जाता है, ऊंची तरफ नहीं जाता। ये जो छोटे कंट्री इनके ऊपर वो ब्लेम डालेंगे, उनको दबाएंगे, ऊपर वाले जो बैठे बड़े कंट्री उनको कोई नहीं बोलेगा। सही बात। चाइना भी सपोर्ट करता है इंडिया में, जब वो अटैक होते हैं तो क्या आप सोचते हैं कि चाइना सपोर्ट नहीं करता होगा, उनको पैसे नहीं देता होगा? पाकिस्तान के पास तो पैसे ही नहीं है, अब पाकिस्तान पाकिस्तान को कहाँ से देगा? उसको तो इंडिया भी नहीं बोलेगा। हाँ। अब भाई जो भी कत्ल होता है ना तारे भाई, दुनिया के किसी खिते के अंदर भाई बड़े लोगों का जरूर उसके अंदर हाथ होता है, सही बात। वरना किसी की मजाल नहीं है भी क्यों किसी को मार दे। सही। तो ये कानून नहीं है, ओ भाई। क्योंकि कानून को फॉलो करने वाले बड़े लोग नहीं होते, वो जिस तरह का मर्जी काम यार करवा मेरी बात सुन ले, आतंकवाद में सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है? सऊदी अरेबिया नहीं करता? सबसे ज्यादा फंडिंग देता है सऊदी अरेबिया, करता है भाई। उसके तरफ तो कोई नहीं हाथ उठाता। तो ठीक है भाई साहब, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।